पीएनजी अगर हम बात करें उन चुनिंदा टीमों में से है जिन्होंने डेली क्रिकेट को बहुत ही रेयर डिसअपॉइंट किया है। अगर ये कहें हम तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में उनसे जिस तरीके की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस थी, खास करके सेकंड हाफ में लगभग उन्होंने वैसे ही परफॉर्मेंस दी है। कोई खास कंपटीशन नहीं, लास्ट में 2-3 मैचेस जरूर जीते लेकिन उसका भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में टीम गई, वहां पर पांचों के पांचों मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट वो जर्सी से भी मैच हार गए और वहां पर भी उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बद से बदतर रहा। T20 वर्ल्ड कप में वो पहुंच जरूर गए लेकिन वो भी आप हम सबको पता है कि वो सबसे इजीएस्ट रीजन में से कहीं ना कहीं पहुंचे T20 वर्ल्ड कप में। किसी भी और रीजन में होते शायद हमें पीएनजी T20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नजर आता भी नहीं। और अभी जो रिसेंटली वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भी उनका हाल जस का तसी है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है पीएनजी के साथ कि पीएनजी डिसअपॉइंट करने में कमी भी नहीं चूकता। उनसे जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो अच्छा क्रिकेट भी दिखाएं वो भी हमें रेयर ही देखने को मिलता है और वैसे ही चलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे पहले भी कहा क्रिकेट की हमेशा वही स्टेटमेंट रही है कि हम बहुत ही कहीं ना कहीं इस चीज से काफी खुश है कि पीएनजी कम से कम क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से बाहर हुआ। उनकी वजह से कंपटीशन एक वैसी फीका हो रहा था, कनाडा वहां पर आया, एक जर्सी को और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं आ पाए। चलिए बेहतर हुआ कि कम से कम एक कमजोर कड़ी वहां से निकली। बहुत डिसअपॉइंट करती है ये टीम हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज यहाँ पर इंप्रेस करने में कामयाब हुई है नेपाल। जी हाँ, आज फाइनली अगर आप देखें जब हांगकांग वन ऑफ T20 जो मैच हुआ वहां पर कहीं ना कहीं टीम ने डिसअपॉइंट किया। उसके बाद सेकंड मैच बारिश की वजह से धुला, आज फाइनली नेपाल ने यहाँ पर वापसी की है। एंड किस तरह से चीजें घटी है, कुशल और संदीप की इनिंग किस तरह से रही है उसके बारे में डिटेल में कहीं ना कहीं स्कोरिंग एरियाज के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। बॉलिंग कैसी रही है नेपाल की, पीएनजी की बॉलिंग और बैटिंग कैसी रही है उस बात होगी। लेकिन शुरुआत फेस बाय फेस। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 57 रन 57 रन बनाए बिना विकेट गंवाए और वहीं पीएनजी ने इस पहले 1 से 6 ओवर में सेम 57 रन बनाए लेकिन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला फेस नेपाल के नाम रहा। वहीं 7 से 15 की बात करें तो यहाँ पर नेपाल ने 70 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर और वहीं पीएनजी ने इस मिड फेस पर 47 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेज भी आप कहें नेपाल के नाम रहा। और उसके बाद 16 से 20 की बात करें डेथ फेज की तो यहाँ पर नेपाल ने बहुत शानदार वापसी की, 71 रन बनाए इस आखिरी के फेज में 5 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर। और पीएनजी इस फेज में डेथ फेज में मैच भी हारा और सिर्फ 9 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। और नेपाल 198 पहुंचने में कामयाब रहा 20 ओवर खेलने के बाद। वहीं पीएनजी 113 पे आउट हो गया 16.1 ओवर खेलने के बाद। बिल्कुल, तो ये कुछ फेस बाय फेस का हाल हो गया। अब आप एक चीज देखेंगे अगर जो बीच का फेस है नेपाल का 70 रन 4 विकेट, तो वो फेस पीएनजी के मुकाबले, पीएनजी की जो परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले काफी बेहतर यहाँ पर आपको नजर आएगा। और तीनों में वो उन्होंने क्लीन स्वीप करते हुए यहाँ पर पीएनजी को मात दिया तीनों ही फेसेस में। लेकिन मिड फेस में नेपाल ने एक बार मौका दिया था पीएनजी को वापसी करने का, लेकिन उसे वो किसी भी सूरत में भुना नहीं पाए पीएनजी वाले। किस तरह से नहीं भुना पाए लेकिन आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन तीनों फेसेस में क्लीन स्वीप किया है नेपाल ने पीएनजी के खिलाफ आज की डेट पे। अगर हम बात करें बैटिंग कार्ड की यहाँ बात करें, जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, कुशल भुरतेल हो, विनोद भंडारी हो, रोहित पुड़ैल एक रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आरिफ शेख 4 रन बनाकर, आरिफ शेख कहीं ना कहीं वो शॉट ट्राई कर रहे थे जो कुशल भुरतेल हमें करते हुए देखते हैं। बिल्कुल खराब शॉट था आरिफ, वो इस तरह के शॉट की आप जरूरत, आपने खुद ही पिछले 2 मैचेस में काफी अच्छे खासे सीधे बल्ले से रन किए हैं, वो शॉट अवॉइड किया जा सकता था। संदीप ने बहुत तेज रनिंग के लिए इनकी इनिंग्स की बात, कुशल संदीप की इनिंग की बात आगे करते हैं अभी स्कोरिंग एरियाज के साथ। गुलशन ने 15 किए, लोकेश बाम ने 14 किया और विवेक यादव ने 19। खास करके जो नीचे के जो 3 आप देख रहे हैं, गुलशन, लोकेश और विवेक, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जो टीम 150 से 198 में वो भी रैपिड की स्पीड से पहुंचा और इन तीनों का बहुत जी है। और खासकर अगर हम कहें लोकेश और विवेक यादव, गुलशन जाने थोड़ी बॉलें ज्यादा ले ली। अगर हम देखें 12 बॉलों में 15 रन, थोड़ा सा यहाँ पर अगर 12 बॉलों में अगर वो 22-25 कर पाते तो बहुत बेहतर। बिल्कुल, चलिए, लेकिन लोकेश और विवेक ने उनका काम पूरा कर दिया। 10 गेंदों के अंदर दोनों ने मिलकर मेरे ख्याल से करीब 33 रन करीब बोर्ड पर लगा दिए। अब बात करते हैं स्कोरिंग एरियाज की, कुशल भुरतेल की बात करते हैं। कुशल भुरतेल की जैसे हम लगातार कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने खराब शॉट्स खेलकर, कुछ भी पीछे की तरफ ज्यादा खेलकर अपने शॉट्स विकेट गवाते हैं। आज हमें उस पर काफी कंट्रोल देखने को मिला। आज थोड़ी सी अलग तरीके की गेम देखने को मिली है। स्कोरिंग एरिया आप देख रहे हैं, उससे आप बखूबी आप समझ पाएंगे
पाएंगे और आप समझा भी पाएंगे। जरूर अच्छा आज लगा देखकर। स्क्वायर लेग में मिड विकेट माफ कीजिएगा कवर रीजन में 18 रन उन्होंने बनाए, पॉइंट एरिया में 22 रन बनाए, थर्ड मैन और फाइनल लेग में सिर्फ एक रन है। तो अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया कि आज वो सब शॉट हमें देखने को नहीं मिले, वो आड़े तिरछे वाले पीछे जाकर खेलने वाले, तो आज बचे हैं उनसे, वो अच्छा किया है उन्होंने। आज की इनिंग अगर देखें तो उनके लिए एक रोड मैप का काम करेगी, रोड मैप आगे के लिए, कि एक ब्लूप्रिंट आप जिसे कह सकते हैं कुशल भुर्तेल के लिए, कि T20 में आप इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो शायद आपके लिए रन्स देखिए खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एक ये ब्लूप्रिंट है, लेकिन कितना वो अपने ऊपर इस पर अडेप्ट कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। जब सामने वाला बॉलर ललचाएगा तब उस पर वो कितना ज्यादा अपने आप को काम रख पाते हैं, या आगे देखने वाली बात हुई। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी दिक्कत है। जरूर, पर आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, देखकर अच्छा लगा कि कुछ चेंज करने की कोशिश उन्होंने की है। और देख लीजिए आप उसमें हर बार नहीं होंगे, लेकिन 10 में से मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल जरूर निकल कर आएंगे अगर आप सीधे बल्ले का और बॉल की मेरिट पर खेलना शुरू करें। बिल्कुल सही कहा। और आप देखिए क्या रन्स नहीं आए, क्या आपका स्ट्राइक रेट तेज नहीं है, खराब शॉट खेले बिना भी, उल्टे सीधे आड़े तिरछे शॉट खेले बिना भी आप रन्स कर सकते हैं। या आज एक और कुशल भुर्तेल की इनिंग का प्रूव यहाँ पर हो जाता है। एंड उसके बाद बात करते हैं संदीप जोरा की। बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इनिंग उनकी रही है, उनके स्कोरिंग एरियाज और डिस्ट्रक्टिव इनिंग जरूर रही है, लेकिन उनकी भी इनिंग की दाद देनी होगी कि उन्होंने भी एंड सामने का और हम कह सकते हैं लेग साइड का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। अच्छा, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। देखिए इन सब एरियाज में अगर आप रन कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, उन सब एरियाज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, टीम को रन चाहिए, चेस कर रहे हैं आप 2 ओवर में 25 रन, डेथ ओवर में तो अलग बात हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके सामने क्रिकेट खेलने का। तो ये एक और संदीप जोरा ने जो किया बहुत अच्छा लगा देखकर। कवर एरिया में भी रन है, मिड विकेट एरिया में, मिड ऑफ में भी काफी अच्छे रन, 12 रन उनके मिड ऑफ में भी है, मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ की तरफ। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत बेहतरीन एरिया है। थर्ड मैन फाइनल लेग को इतना ज्यादा नहीं चुना और बैकवर्ड स्क्वायर लेग को भी इतना नहीं चुना, तो बहुत बहुत बेहतर रहा। बिल्कुल सही कहा था। आप देखिए मिड ऑफ से लेकर मिड विकेट तक का जो आप एरिया देख रहे हैं, वहां पर ही उन्होंने, ये वो एरिया है जहां पर उन्होंने बाउंड्रीज टारगेट की हैं आज। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूं यहां पर तो उन्होंने 4 सिक्सेस लगाए हैं, और अगर देखें 3 उन्होंने चौके लगाए, यानी कुल मिलाकर 7 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई। उसमें से 5 बाउंड्रीज जो है वो मिड ऑफ और मिड विकेट के बीच में है, जिसमें से सिक्सेस भी है और एक चौका भी यहाँ पर आ जाता है। तो काफी सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला, अपनी आंखों के सामने खेलने की कोशिश की है, चाहे वो लेग साइड की तरफ हो या फिर स्ट्रेट की तरफ ही क्यों ना हो, या फिर मिड ऑफ और कवर्स की तरफ ही क्यों ना हो। तो ये स्कोरिंग एरियाज कुछ हो गए दोनों प्लेयर्स की, जो कि काफी बेहतरीन रहे, और यही 2 हाईलाइटेड रहे थे। और नीचे आकर जैसे कहा विवेक यादव और लोकेश बाम ने जो इनिंग खेली उसकी वजह से बेहतरीन टोटल तक पहुंचने में कामयाब रही। अब चलते हैं पीएनजी की बॉलिंग की तरफ। एंड शुरू के पावर प्ले में ही टीम के बॉलर्स ने दम तोड़ दिया था, उसके बाद बीच में वापसी जरूर की, लेकिन तब फिर डेथ ओवर में फिर से प्लेयर बॉलर्स ने दम तोड़ा। जरूर शायद कोशिश करनी चाहिए थी, असदवाला खुद भी एक ओवर के लिए आ जाते। 3 ओवर में 18 रन 2 विकेट उन्होंने दिए हैं, लेकिन नॉर्मन वनवा का आज बहुत बैड डे रहा। 4 ओवर में 58 रन 1 विकेट, और जॉन कैरिको ने भी 4 ओवर में 38 रन 1 विकेट निकाले हैं। उनको ओवर दिए जा रहे हैं, खिलाया जा रहा है, देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे एक टैलेंट है। थोड़ा सा अपनी बॉलिंग की स्पीड पर थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लैंड भी अच्छा करते हैं वो बॉल, पर थोड़ा सा थोड़ा तेजी अगर होगी बॉलिंग में, थोड़ा सा जो स्पीड है बॉलिंग की वो काफी शायद हमें कम नजर आई, ऐसा हमें लगता है। जो हमने देखा उन्हें जॉन कैरिको को, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, तो शायद बॉलर वो बैट्समैन को चकमा भी दे पाएंगे, वरना अभी उनके पास थोड़ी लिमिटेड डिलीवरीज है। बाकी जो बॉलर्स रहे हैं बिल्कुल आज आउट ऑफ कलर रहे हैं, किसी में भी सब बेदम नजर आए, कोई लाइन नहीं, कोई लेंथ नहीं, बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चौका खा रहे हैं तो फिर कुछ और लेंथ पर चले जा रहे हैं, इस तरीके की बॉलिंग हमें नजर आई है। कहीं एक जगह सेटअप होकर नजर नहीं आया। बॉलर असद वाला ही एक थे, तो शायद अगर वो कोशिश करते चौथा ओवर लाने का, लेकिन वो लाइन बिल्कुल। और एक चीज और है कि इस बॉलिंग लाइनअप में एक चीज मिस आउट भी हुई है असद वाला की। यहाँ पर कप्तानी की बात करना चाहूंगा, कावा मोरे या सेमो कामिया, ये दोनों स्क्वाड में इनमें से कोई एक लेफ्ट आर्म पेसर यहाँ पर खिलाना ही चाहिए था, खास करके कावा मोरे को यहाँ पर खिलाना चाहिए था। ये एक बड़ी चूक जरूर हुई है। चलिए अब बात करते हैं पीएनजी की चेस की, जो कि जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई थी। जी अगर आप शुरू के 6 ओवर देखेंगे तो नेपाल की तरह रन 57 रन थे, लेकिन जिन्होंने वो 57 रन किए वो दोनों लौट गए थे, और उसके बाद टीम ने
बहुत ही ज्यादा खराब क्रिकेट खेला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बैटिंग आर्डर आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं, 13 और 21 का शुरुआत में कंट्रीब्यूशन मिला। टॉनी वेरा की बात करें तो बिल्कुल भी जजमेंट वो नहीं कर पाए। एक तो विकेट कीपर ऊपर थे, प्रतीश जीसी ने जो बॉल डाली थी उन्होंने बल्ला घुमाया लेग साइड की तरफ उसे, जबकि उन्हें मिड ऑफ की तरफ इस बैट, लॉन्ग ऑफ की तरफ इस बैट को लेकर जाना था। अगर वो इस तरह से इस शॉट को खेलते तो डेफिनेटली वो बॉल जो है जो 30 यार्ड के अंदर जो फील्डर होता है उसके ऊपर से निकलकर वो बाउंड्री के लिए जा सकती थी। शेष बॉल रन आउट हो गए वहां पर, एक खराब जजमेंट असद वलार और शेष बॉल के बीच में। असद वलार भी कुछ नहीं कर पाए, 9 रन। हीरी ने थोड़ी कोशिश की 28 रन, बाकी आप देख रहे हैं ऑलरेडी बैटिंग कार्ड का हाल हमने देखा है। ये पीएनजी का कोई पहली बार नहीं है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल बहुत बार देखा है, बहुत बार बात कर चुके हैं इसमें। एक मैच में पीएनजी बहुत अच्छा कर लेती है, फिर ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं 5-6 मैचेस में पीएनजी का हाल ऐसे ही रहता है। 9 रन, 5 रन, 6 रन, 7 रन, किसी एक प्लेयर ने कोई 25-30 की पारी खेल दी। यही हम देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, चाहे T20 हो चाहे ODI। जी हाँ, सही कहा आपने, लगभग 3-4 सालों से यही हाल है। तो हैरान मत होइए, क्या पता वो अगला मैच हांगकांग को हरा दे तो फिर आज ही है। जी हाँ, आज ही है, सॉरी हाँ, तो हैरान मत हो जाइएगा। लेकिन पीएनजी का परफॉर्मेंस वही रहता है, कंसिस्टेंट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी रहती है। बॉलिंग कार्ड की तरफ चलते हैं नेपाल की। एट द एंड यहाँ पर बॉलिंग कार्ड की यहाँ बात की जाए, सबसे पहले वापस से रोहित पटेल को कहीं ना कहीं यहाँ पर कहना होगा कि चल बहुत बेहतर है कि आप प्रतीश जीसी को लगातार ओवर्स दे रहे हैं। बिल्कुल लगातार ओवर्स दे रहे हैं, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेसर आपको रेडी करना ही करना है, चाहे वो कितने भी रन के लिए जाए, आपको रेडी करना है। आप सबसे पहले तो इस टूर में उन्हें लेकर आए, ये बेहतर रहा। उन्हें मैचेस दिए, वो भी बेहतर रहा, और ओवर्स भी दे रहे हैं, वो भी बेहतर रहा। वो रन के लिए काफी गए, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी डिलीवरीज भी डाली है। बिल्कुल, और उसी से पता चलता है कि एक अच्छे बॉलिंग कोच अगर इंक्लूड होंगे तो जो फ्रंट लाइन पेसर्स है, सोमपाल करन जो आउट ऑफ कलर काफी वक्त चल रहे हैं, उनके लिए भी काफी मददगार होगा। साथ साथ में जो थर्ड पेसर में तैयार करना है उसके लिए भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि कुछ प्रतीश की डिलीवरी जो है वो काफी शानदार रही है, लेकिन कुछ काफी खराब रही है। वो खराब क्यों रही है, उसी चीजों पे यहाँ पर कोच का काम बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और आकाश चंद भी अच्छा कर रहे हैं, उन्हें जो भी मौके मिल रहे हैं, थोड़ा जल्दी मौके मिल रहे हैं, लेकिन चलिए, आप मौके मिल रहे हैं तो भुना रहे हैं, आप कोशिश अच्छा कर रहे हैं। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि बेकार नहीं जा रहा है। जब भी इन्हें मौके मिल रहे हैं, प्लेयर्स को आप एक भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अच्छा रहता है कि आपकी कैपेबिलिटी भी कोच और कप्तान को दिखती है कि अच्छा यार, ये प्लेयर्स बहुत बेहतर है हमारी टीम के लिए, इनको आगे के लिए भी नरिश करना है। तो प्रतीश जीसी के लिए तो खैर कर ही रहे हैं, कोच कप्तान बहुत मेहनत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तारीफ होनी चाहिए वहाँ क्रेडिट देना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन लग रहा है देखकर कि उन्हें ओवर दिए जा रहे हैं। मान के चलिए, बहुत बेहतरीन होता है कि अगर आप यंग एज में किसी पर इतना बिलीव दिखाए तो वो प्लेयर बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं आगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल। और बाकी थोड़ा से बॉलर्स की बात करें, थोड़ा सा कुशल बुरतेल का तो खैर आज डे रहा, अच्छा डे रहा। और एक चीज और है कि उनको जो विकेट्स मिले हैं, उन्होंने खींच के काफी खिंची हुई गेंदें रखी है, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं सक्सेस मिला है, 4 विकेट निकाले। बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है कि आप T20 में यही रहता है कि जितना ज्यादा आप बल्लेबाज को बोलें कि आप आगे आकर खेलो, बाहर निकल कर खेलो, उतना बेहतर होगा, बजाय बल्लेबाज को सेटल होने के। ये करना बेहतर है जो कुशल ने आज किया है। बाकी तो डे रहा है, कहना होगा वापस से। वो कोई प्राइम स्पिनर तो है नहीं जो आकर कुछ कर दे और 4-6 विकेट ले जाए, लेकिन चलिए कोई बात, आपका आज डे रहा, आपने लिया, अच्छी बॉलिंग कराई, उसका आपको रिवॉर्ड मिला। बिल्कुल सही कहा, और टीम को भी रिवॉर्ड मिला और टीम ने एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है। लेकिन एक कंसर्न जो लगातार टीम के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कंसर्न T20 वर्ल्ड कप से पहले अभी भी जस का तस है, उस पर डेलीगेट जरूर पॉइंट आउट करना चाहेगा। जैसे आप जानते हैं कि हम जीत पे भी वो चीजें ढकना बिल्कुल नहीं पसंद करते। 6 ओवरों में पेसर्स ने 64 रन दिए, जो प्राइम पेसर्स थे। प्रतीश और करण की मैं बात कर रहा हूँ, 6 ओवर डाले, 64 रन दिए। माफ कीजिएगा जी, आकाश चंद भी। मेरे ख्याल से मैं इन दो की बात कर रहा हूँ, खास करके प्रतीश और करण जो नई बॉल से आए, नई बॉल से आए थे, क्योंकि हमें पता है कि नई बॉल से बिल्कुल दिक्कत होती है। 6 ओवरों में 64 रन दिए और 2 विकेट निकाला। ये कंसर्न अभी भी वही का वही है। इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि एक बॉलिंग कोच अगर इन्वॉल्व हो और कुछ काम तगड़ा हो, तो शायद हमें 4-5 महीने में कुछ बेहतरीन स्पेसिंग डिपार्टमेंट नजर आने लगे। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। नेपाल ने यहाँ जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह यहाँ पर पक्की की। पीएनजी हांगकांग में से जो भी जीतेगा वो कहीं ना कहीं फाइनल में खेलेगा। मेरे ख्याल से कल ही है नेपाल के साथ। जी हाँ, शायद कल ही है, बिल्कुल कल ही है। और फिर थर्ड प्लेस का भी मैच कल ही है। जी हाँ, तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद डेल के चैनल के साथ कम्युनिटी में कुछ रिकॉर्ड वगैरह है, जाकर एक बार जरूर उन्हें भी चेक कर लीजिए। बाय।